तो कहानी एक नए, बहुत ही रहस्यमयी और खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची है। सोचिए, कृष्ण और उनके दोस्त एक गुफा से बाहर निकलते हैं और जिस दुनिया में वो कदम रखते हैं वो पूरी तरह से बदल चुकी है। एक अजीब अनजाना सा अंधकार उस पर छा गया है। और इस खौफनाक माहौल की शुरुआत होती है बलराम के इन शब्दों से। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक चेतावनी है कि कोई बहुत बड़ी, कोई अलौकिक शक्ति है जिसने पूरे जंगल को अपने वश में कर लिया है। और सच में ऐसा ही लग रहा था। जंगल की आत्मा जैसे वाकई बंध चुकी थी। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो। और जो प्रकृति का संगीत होता है ना, वो एकदम खामोश हो गया था। ये वो वाली शांति नहीं थी जो सुकून दे, नहीं, ये वो सन्नाटा था जो डर पैदा करता था। और तभी वो शांति टूटती है। जमीन में दरारें पड़ने लगती हैं और उन दरारों से जानते हैं क्या निकलता है? काला घुटन भरा धुआं। ये कोई मामूली घटना का संकेत नहीं था, ये एक नए, बहुत ही खतरनाक विलेन के आने की आहट थी। तो अब वो पल आता है जब अंधकार अपना असली रूप दिखाता है। उस धुएं और तबाही के बीच से एक ऐसी शक्ल उभरती है जो इस दुनिया की, इस जंगल की तो बिल्कुल नहीं लगती। और देखिए, इस विलेन का रूप भी कैसे धीरे धीरे सामने आता है, जिससे टेंशन और बढ़ जाती है। सबसे पहले धुएं से बना एक शरीर जो धीरे धीरे आकार ले रहा है। फिर उस धुएं में लाल अंगारों जैसी दो आंखें चमकती हैं। और आखिर में एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो सीधे रूह कपा दे। तो सवाल ये है कि आखिर ये है कौन? ये है छाया स्वामी, मतलब 5 तत्वों के डार्क फॉर्म का मास्टर। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो जो आग का असुर था ना, जिसे कृष्ण ने पहले हराया था, वो इसी ने बनाया था। और इसका मकसद सीधा सा, इस जंगल को अपनी अंधेरी दुनिया से जोड़ना। और बस, छाया स्वामी अपना पहला दाव चलता है। जमीन से 1, 2 नहीं, सैकड़ों छाया प्राणियों की एक सेना खड़ी कर देता है। और ये कोई नॉर्मल आर्मी नहीं है, तो जाहिर है इससे लड़ने का तरीका भी नॉर्मल नहीं हो सकता। यहीं पर लड़ाई का पूरा सार साफ हो जाता है। एक तरफ है बलराम, अपनी पूरी ताकत के साथ। उनकी गदा लगती है और वो क्रीचर धुएं में बदल जाते हैं, पर फिर कहीं और वापस आ जाते हैं। और दूसरी तरफ हैं कृष्ण। उनके तत्वरत्न की रोशनी जैसे ही उन पर पड़ती है, बस वो हमेशा के लिए गायब। और यहीं कृष्ण युद्ध की असली स्ट्रैटेजी सामने रखते हैं। ये सिर्फ लड़ाई का एक मंत्र नहीं है, ये तो एक फिलॉसफी है। मतलब छाया को, अंधकार को सिर्फ ताकत से नहीं हरा सकते, उसे हराने के लिए रोशनी चाहिए, ज्ञान चाहिए। छाया वाली आर्मी तो खत्म हो गई, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। अब कोई सेना नहीं, कोई धोखा नहीं, अब आमने सामने हैं कृष्ण और बलराम, और उनके ठीक सामने हैं अपने असली रूप में छाया स्वामी। और फिर एक जबरदस्त महायुद्ध छिड़ जाता है। छाया स्वामी काली ऊर्जा का तूफान छोड़ता है तो कृष्ण प्रकाश की ढाल बनाकर उसे रोक देते हैं। उधर बलराम अपनी गदा से जमीन पर ऐसा वार करते हैं कि छाया से बने पेड़ तक टूट जाते हैं। पूरा आसमान इनकी शक्तियों के टकराव की बिजलियों से भर जाता है। लेकिन जब लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है तो एक पल के लिए ऐसा लगता है कि छाया स्वामी कृष्ण पर भारी पड़ रहा है। और बस उसी पल कृष्ण को अपनी असली शक्ति की बस एक छोटी सी झलक दिखानी पड़ती है। सिर्फ एक पल के लिए कान्हा के पीछे 10 हाथों वाली एक दिव्य आकृति उभरती है। सोचिए, ये कृष्ण के असली अनंत रूप का बस एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इतना ही छाया स्वामी के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। और अपने उस दिव्य रूप की झलक के साथ कृष्ण एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं है, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ का ऐलान है। और यही ऐलान उनके आखिरी फाइनल अटैक का स्टेज सेट करता है। और फिर कृष्ण अपनी सारी ऊर्जा को एक प्रकाश के गोले में समेटते हैं और सीधा छाया स्वामी पर फेंकते हैं। और एक ऐसा धमाका होता है कि पूरे जंगल का अंधकार एक पल में फट जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये लड़ाई तो जीत ली गई, पर जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। असल में ये तो एक बहुत बड़े संघर्ष की बस शुरुआत है। कृष्ण के जबरदस्त प्रहार से छाया स्वामी दर्द से चीखता है और धुएं में बदलकर
जंगल के सबसे गहरे, सबसे अंधकार वाले हिस्से में भाग जाता है। मतलब वो हारा जरूर है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। और फिर बलराम वो सवाल पूछते हैं जो हम सबके मन में गूंज रहा है। वो भाग गया, पर अब क्या? दुश्मन भागा है, खत्म नहीं हुआ, खतरा अभी भी है। तो अब आगे क्या होगा? और इस पूरे किस्से का अंत होता है कृष्ण के शांत लेकिन इरादों से भरे शब्दों के साथ। ये एक वादा है, एक भविष्यवाणी, कि अगली बार लड़ाई पूरी शक्ति के साथ होगी। ये तो बस एक लड़ाई का अंत था, असली महायुद्ध तो अब शुरू होगा।